नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के ओबीसी वर्ग को लेकर सम्मेलन कार्यक्रम पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह के बाद अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अरुण की याद दिला दी है। गृह मंत्री ने कांग्रेस की ओबीसी बैठक पर कहा कि कमलनाथ को अरुण यादव जैसे ओबीसी नेता को मौका देना चाहिए। सारे पद कमलनाथ खुद ही रख लेंगे क्या? गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ ने ही सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग की उपेक्षा की। ओबीसी सम्मेलन की बजाय किसी ओबीसी के नेता को अध्यक्ष बना दे या नेता प्रतिपक्ष बना दे। एक पद तो ओबीसी को देना ही चाहिए। सारे पद को अपने पास रख लेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बैठकें ही कर सकती है। उनके पास बयान की बात से प्रदेश में ओबीसी पर फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के सम्मेलन पर गृह मंत्री की पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कहा कि अरुण याद पहले से लंबे समय से है, वो पीसीसी चीफ रहे हैं, बीजेपी अपना देखे। कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ की सरकार के दौरान 2019 में हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, जिसे बीजेपी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। आपको बता दें कि सूबे में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में फिर से ओबीसी का मुद्दा गरमा रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। यही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक का ही भाव इनका है। सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की है ओबीसी वर्ग की तो कमलनाथ जी ने की है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। नेता प्रतिपक्ष भी खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी खुद हैं, और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह दिया है। सबरे पद उन्हीं पे हैं, तो एक हाथ ओबीसी को दे दें हमारे अरुण यादव जैसे भाइयों। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण हमारे साथ जुड़े हैं और बीजेपी से दिव्या गुप्ता जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी आनंद जी। बीजेपी का कहना है कि आपने सबसे ज्यादा, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा उपेक्षा की है ओबीसी वर्ग की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आनंद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आनंद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ बनी हुई है। दिव्या जी, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पहले अपने बारे में देखे। हमने तो 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया था, लेकिन उन्होंने ही उसे लागू नहीं होने दिया। मोहिता जी, हम सब जानते हैं 27% आरक्षण के बाद का क्या रायता फैलाया कांग्रेस ने, वो हम सब ने देखा। जब चुनाव बिल्कुल सिर पे थे, सामने थे, कोर्ट कौन गया, किसने उस चीज को लेकर कहां कोर्ट तक बात पहुंचा दी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आपके साथ कुछ भी एक चीज उनसे संभली नहीं जाती है, एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। दिशा कहां से शुरू होती है, कहीं और निकल जाती है। तो आपके पास एक्चुअली मैं हमेशा यही समझना चाहती हूँ कि क्या थॉट प्रोसेस है कांग्रेस का, कहां से चलते हैं, कहां पहुंच जाते हैं। अगर जब वो चुनाव होने वाले थे पंचायत चुनाव, तो पंचायत चुनाव किसने गड़बड़ करवाए, कौन पहले गया, किसने रिट याचिकाएं किसने लगाई, क्यों इतनी सारी लगाई, और आरक्षण का मुद्दा फिर आ गया। जी, मैं आती हूँ विषय पर, फिर वापस आती हूँ। तो एक तो ये बात, तो जब काम होना चाहिए था, जब काम हो जाना चाहिए था, वो काम में फिर आपने अड़ंगा डाला और वो काम नहीं हो पाया और आज दिन तक वो काम चल रहा है। अब ईश्वर की बहुत अनंत कृपा है कि फिर से वो काम गाड़ी पटरी पर आने लगी और बहुत जल्दी हम चुनाव की प्रक्रिया देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस हमेशा विलाप करती है और आलाप एक बात का करती है। तो विलाप एक ये है, रुदन है कि आपने ऐसा करा, आपने ऐसा करा। तो आपने क्या करा, आपने क्या कर लिया? माननीय नरोत्तम जी ने तो दिव्या जी, एक सेकंड रोकना चाहूंगी आपको।
जब भी कोई भी मुद्दे पर बात होती है तो हम एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। यहाँ पे सीधा सा मेरा सवाल ये है कि दिव्या गुप्ता जी, अगर कांग्रेस चाहे वो ओबीसी वर्ग के लिए बैठक करे या फिर ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करे, बीजेपी को क्यों इसके लिए परेशानी होती है? हर बार ये क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस ये कर रही है या कांग्रेस वो क्यों नहीं कर रही? आप अपनी उपलब्धियां गिनवाइए ना, ओबीसी के लिए बीजेपी ने क्या कुछ किया? मोहित जी, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप, कांग्रेस तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ने के लिए वो सारे के सारे हथकंडे अपनाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हथकंडे के लिए उसमें कहीं कोई सोच नहीं है। अब आप इतना लेट जागेंगे, आपने सिर्फ एक बैठक करने के बाद आपने पीसी कर दी, आपने अनाउंसमेंट कर दी, काम कहाँ है? यही तो कांग्रेस का भी कहना है कि चुनाव नजदीक है और इसलिए बीजेपी ओबीसी का मुद्दा लेकर आई, इसलिए ओबीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। बताइए, हमारे पास नेता है, हमारे पास उसके घोषित, हमारे पास इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। हम उनके बीच में काम करते हैं, वो हमारे साथ उठने बैठने का काम लगातार चलता है। कोई एक घोषणा के लिए, किसी के घर जाने के लिए, खाना खाने के लिए, फोटोशॉप कराने के लिए हम नहीं कर लेते। प्रॉब्लम यहाँ होती है कि कांग्रेस जो होती है वो हमेशा क्या, उनका प्रोग्राम क्या होता है, आप आइए, हमने ओबीसी के घर खाना खाया, उसकी एक फोटोशॉप हो गई, हमने एक नहीं, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए, इसमें किस फोटोशॉप की बात कर रही हैं आप? देखिए, मान लीजिए मैंने, आप पिछली बार घोषणा करी थी कि राहुल जी आए थे और राहुल जी ने किसी के घर गए और उन्होंने झोपड़े में बैठ के खाना खाया, फोटोशॉप हुआ, उसके बाद हमने सबने देखा कि क्या हुआ। उसके बाद आपके साथ काम कौन कर रहा है, वो काम कहाँ जा रहा है, उस दिशा में आपने क्या कर लिया और आपने उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या करी, कुछ भी नहीं है। आज भी आप अगर देखें, माननीय कमलनाथ जी घोषणाएं करें, आपकी सिर्फ घोषणा एक बैठक, और बैठक में भी जब वो आए इंदौर तो उसके बाद भी वहां पे लड़ाइयां शुरू हो जाती है नेताओं के बीच में। ठीक है दिव्या जी, हमारे साथ कांग्रेस नेता आनंद जी भी जुड़े हैं। आनंद जी, सबसे पहले आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए। आप सुन पा रहे हैं हमें? आनंद जी, आवाज मिल रही है आपको? आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर, ताकि आवाज मिल पाए आपकी। जी, दिव्या गुप्ता जी का ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है और चुनाव नजदीक है इसलिए ओबीसी का मुद्दा उठाया गया। कई ऐसे फोटो हैं जिन्हें फोटोशॉप कर दिया जाता है और कहा जाता है कि वो ओबीसी नेता के साथ थे, जबकि वो नहीं होते। आप क्या कहना चाहेंगे इस सभी आरोपों को लेकर? हमें ओबीसी नेताओं के साथ अलग से बात करने की बात, हम तो पूरे देश की बात करते विकास में। और एक बात और है, ये बोल रहे फोटोशॉप, तो क्या नरेंद्र मोदी जी फोटोशॉप नहीं करवाते? क्या अमित शाह नहीं करवाते? क्या शिवराज सिंह चौहान जाकर करवाते? क्या भाजपा के नेता नहीं करवाते कि जाके नाटक करते, किसी गरीब के घर में जाकर खाना खाने का नाटक करते? क्या पूरे देश भर की जो फोटो जाती है? यानी आनंद जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने फोटोशॉप किया है? आप इस बात को मान रहे हैं क्या? आप इस बात को मान रहे हैं आपने फोटोशॉप किया है? हम बिल्कुल नहीं मान रहे। हम तो ये, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी भी फोटोशॉप करती है? बीजेपी भी फोटोशॉप करती है, पीएम मोदी भी फोटोशॉप करते हैं, तो वो करते हो तो आप भी करेंगे क्या? नहीं, हमने क्या बोला है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, हमारा चरित्र तो नहीं है। हम तो जो कुछ करते हैं हमने देश के अंतिम व्यक्ति के लिए जो करा है। दूसरा ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो आगे भारतीय 14% आरक्षण दिया, कमलनाथ की सरकार ने कोर्ट में जाने में आनाकानी करी, जिस तरह की काम व्यवस्था करनी चाहिए वो नहीं करी और वो आरक्षण फेल हुआ। और दूसरा ये है कि जो चुनाव की घोषणा करी और उसमें उन्होंने बोला कि साहब जो आरक्षित वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोग उनको अलग करके बाकी सबको चुनाव होंगे, तो किस तरह की बातें करते? आनंद जी, पिछले चार टर्म में, सुनिए पहले सुन लीजिए पूरी बात जी, बोलिए। पिछले 4 टर्म में 18 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 17 साल से, और 3 मुख्यमंत्री रहे पिछड़े वर्ग के। इसके बाद पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया, उमा भारती थी, बाबूलाल गौर थे, शिवराज सिंह चौहान। दूसरा ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग के आते, उन्होंने क्या किया पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए? ठीक है, मैं ये सवाल लूंगी दिव्या जी से। कांग्रेस ने किया, बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है,
ठीक है आनंद जी, मैं ये सवाल लूंगी दिव्या जी से, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि क्यों 3-3 पद लेकर बैठे कमलनाथ, एक वर्ग किसी ओबीसी नेता को क्यों नहीं दे देते वो, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये व्यवस्था कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था है। कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सी क्या किससे क्या व्यवस्था करवाना, ये कांग्रेस के अंदर का। भाई आप तो अपनी गिरबान देखिए कि आप में किससे लफड़े चल रहे हैं, किस तरह से आप एक दूसरे के पीछे लगे हुए, किस तरह की भावनाएं सामने आ रही, और जो पर्दे के पीछे हो रहा है वो सब भी हम देख रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देखे, हम जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते। कमलनाथ जी ने हमेशा जनता के मुद्दे की बात की, और फिर जब पूरे के पूरे तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए। और आप तो अपने नेताओं से पूछिए कि 3 प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे पिछड़े वर्ग के, उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान में क्या किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से आते, उन्होंने देश की जनता, पिछड़े वर्ग की जनता के लिए क्या किया? ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस वर्ग से हम लोग आते, वो कहते मैं किसान पुत्र हूँ। अरे भाई, किसान आपके राज्य में आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की हत्याएं आप कर रहे हैं, और जो उसमें भी पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा है। कि किस तरह की आपकी व्यवस्था है, और आरोप हमेशा कांग्रेस पे लगाते। अरे कांग्रेस को चाहिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने, क्योंकि सत्ता में आप हैं, जवाब आपको देने चाहिए। दिव्या गुप्ता जी, जैसा कि आनंद जी ने कहा कि आप उपलब्धियां गिनवा दीजिए कि आपने, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपने ओबीसी वर्ग के लिए क्या कुछ किया? जी, मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आनंद जी का। कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकारा तो सही कि हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग को इतने महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया और प्रधानमंत्री तक बना दिया गया। आप बताइए आपके यहाँ किसको घोषणा की गई और किसको बना दिया गया? नहीं, यहाँ पर किसी पद की बात नहीं की जा रही है, आम जनता के लिए क्या किया है ये बात की जा रही है। हर इंसान पद पर बैठ जाता है, वो ये बात यहाँ पर, ये कोई मुद्दा नहीं है दिव्या जी कि किसे मुख्यमंत्री, सबको तो मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जा सकता ना। आम जनता के लिए क्या किया है, ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है? जी, मैं ये कंप्लीट करना चाहूंगी। एक व्यक्ति कार्डर बेस्ड पार्टी में से नीचे से ऊपर उठता है अपने कामों के कारण, और वो धीरे धीरे काम करता करते। अरे आनंद साहब बोलने दीजिए, जनता के लिए क्या किया उसकी बात कीजिए। आप अपनी पार्टी की बात मत कीजिए, आप बताइए जनता के हित में क्या किया। अपनी पार्टी की चिंता करिए सर, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, तो आपकी पार्टी की चिंता नहीं कर रहे, हम जनता की। बहुत अच्छी बात है कि जनता के जनता की चिंता कर रहे होते, उसका जनता की चिंता कर रहे होते बहुत अलग बात होती है। आपने जनता को आज वोट बैंक माना है कि हमने किया क्या है, पिछले वर्ग के लिए किया है। हम यहाँ वहाँ की बात तो ये बताएं कि हमने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया। ठीक है आनंद जी, सवाल ले लेते हैं। जी दिव्या जी बोलिए। मेरा ये कहना है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी में इंसान नीचे से काम करता हुआ कार्यकर्ता ऊपर तक जाता है, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता है। क्या कांग्रेस में आप कभी ये कल्पना भी कर सकते हैं कि इस तरह से संभव है? कभी कुछ होना संभव है? आसूदा लोगों की पार्टी है, बड़े बड़े लोग वहां से नाम लिखवा के लाते हैं साहब, और सीधे आते हैं और वो अध्यक्ष बन जाते हैं। आप पार्टी के टिकट पर आ गई हैं दिव्या जी, आप पार्टी टिकट पर आ गई हैं। यहाँ पर पार्टी टिकट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है आपने। देखिए, क्या किसे टिकट मिला है और कौन किस पद पर बैठा है, अभी ये बात नहीं हो रही। क्या उनको पद नहीं दिए गए? क्या उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं की गई? क्या उनके लिए कॉलेज की व्यवस्था नहीं की गई? क्या उनके लिए हॉस्टल नहीं खोले गए? क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिले? 27% आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण के साथ यदि चुनाव हो रहे थे तो उस चुनाव में अड़ंगा डालने वाली सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। आप चुनाव, पंचायती राज चुनाव में अगर चुनाव हो रहे थे तो चुनाव में अड़ंगा डालने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्यों अड़ंगा डाला? नहीं दिव्या जी एक सेकेंड। ठीक, आनंद जी एक सेकेंड। कांग्रेस का ये कहना है कि 27% आरक्षण वो लेकर आई थी, बीजेपी ने उसे लागू नहीं होने दिया। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, कांग्रेस ने किस तरह अड़ंगा डाला इसमें? नहीं, अरे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है मैम। डॉक्यूमेंटेशन इस बात की है कि जब पंचायत चुनाव घोषणा हो गई थी, जब चुनाव होने वाले थे, तब रिट पिटीशन किसने की? कौन 18 पिटीशन लेकर चला गया था?
कोर्ट और फिर उसके बाद विवेक तनखा जी ने तो अपने पर्सनल ले लिया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले गए, पर्सनल उन्होंने मानहानि तक के दावे ठोक दिए, फिर भी जब कुछ नहीं हो पाया तो स्टे करना पड़ा। अब आप बताइए कि स्टे के कारण एडवोकेट किया है, एज ए एडवोकेट किया है, कांग्रेस पर्सन के नाम पे नहीं किया। एडवोकेट आपसे कांग्रेस पार्टी से पैसे नहीं लिया क्या उन्होंने? कांग्रेस के नाम पे पार्टी नहीं गई है, पार्टी नहीं गई है कोर्ट में पार्टी नहीं गई है, व्यक्तिगत लोग आपके बड़े बड़े नेताओं के कहने पे किसने रेड पिटीशन लगाई थी सर? आपके बड़े बड़े नेताओं ने जमीन पे बात कीजिए कि आपने विकास क्या किया, लगाई थी, आपने 18 पिटीशन लगी है तो 18 एक एक करके बात कीजिए, आपकी बात हम पहुंच पाए। एक सेकंड दिव्या जी, एक सेकंड। अभी हम आनंद जी आपसे सवाल लेना चाहेंगे कि जो चुनाव के वक्त ही हमेशा ओबीसी का मुद्दा सामने क्यों आता है? आप फिर बीजेपी को मौका दे देते हैं बोलने के लिए। अगर आप किसी ओबीसी वर्ग के किसी नेता को एक बड़ा पद दे दीजिए तो बीजेपी वैसे ही नहीं कुछ बोल पाएगी। नहीं, हमारे यहाँ 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक 2 कार्यकारी अध्यक्ष हमारे पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज हमारे मीडिया प्रमुख पिछड़े वर्ग के आते हैं, तो कैसी बातें करती हैं? हम तो हर जगह रखते हैं पिछड़े वर्ग के नेताओं का। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी और हर जगह हर चीज का समाहित है बात। और फिर दूसरा भी अपन ने बात की थी कि प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री, देश में एक प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए इन्होंने तो हमेशा अड़ंगा लगाया पिछड़े वर्ग के विकास। इन्होंने ये तो पिछड़े वर्ग के हिमानी, ये तो हमेशा पिछड़े वर्ग का विरोध किया। और अभी इन्होंने बोला विवेक तनखा जी कांग्रेस में उनके नाम नहीं देती। विवेक तनखा जी दिव्या जी कह रही हैं कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस अड़ंगा डाल देती है। कांग्रेस कौन सा है? कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस से ये मांगे मदद, हम मदद देने के लिए तैयार, लेकिन इनकी मानसिकता नहीं। जवाब दीजिए दिव्या जी। कांग्रेस की मदद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कार्य पद्धति चल रही थी, कार्य चल रहा था, उस कार्य में आपने अड़ंगा डाला। देखिए दिव्या जी, आपने खुद अभी इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस की मदद की जरूरत नहीं है। जब आपको किसी पार्टी की मदद की जरूरत नहीं है तो वो पार्टी अड़ंगा कैसे डाल सकती है? न वो केंद्र में है न वो राज्य में है। आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार राज्य में, कांग्रेस ने कैसे अड़ंगा डाल दिया? मोहिता जी, जब एक चुनाव प्रक्रिया घोषणा हो चुकी थी, जब चुनाव प्रक्रिया आगे चल पड़ी थी, तो फिर उसके बाद मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करूंगी। नहीं, फिर अगर कांग्रेस ऐसी कितनी ही नीतियां हैं, हाल ही में ऐसी कितनी ही नीतियां हैं जिसमें ये कहा गया कि ये नीतियां कमलनाथ ने बंद कर दी थी, लेकिन अब ये सारी योजनाएं हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। जब आप बाकी बंद पड़ी योजनाओं को शुरू कर सकते हैं तो फिर ये कौन सा मुद्दा जिसमें आप शुरू नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस पर अड़ंगा डाला था? चुनाव तो घोषणा हो चुकी थी ना मोहिता जी, चुनाव तो घोषणा हो चुकी थी। उस चुनाव की प्रक्रिया पर अगर 27% के साथ भी जा रहे थे तो चुनाव तो घोषणा हो चुकी थी ना। फिर पिटीशन किसने चली और क्यों चली? दिव्या जी, ये जरूरी नहीं कि आप किसी ओबीसी वर्ग के नेता को उस पद पर बिठा दे तभी उनका उत्थान होगा। आप उनके लिए योजनाएं भी तो लेकर आ सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं कि किसी भी वर्ग का नेता अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा तभी उस वर्ग का उत्थान होगा। मोहित योजनाओं की कोई कमी नहीं है और काम ही काम हो रहा है। मैंने आपसे फिर जिक्र करा, चाहे वो लड़कियों के लिए हो, चाहे उनकी शिक्षा के लिए हो, चाहे बच्चों का छात्रावास हो, चाहे लड़कियों के छात्रावास हो, चाहे उनके रोजगार की योजनाएं हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की योजनाएं हो, अनंत योजनाएं हैं, काम ही काम है। क्या सिर्फ तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस अगर किसी मुद्दे को लेकर बैठक कर रही है, अगर कांग्रेस किसी मुद्दे पर बात कर रही है तो बीजेपी को उसमें बोलना पड़ रहा है? क्या जरूरत है फिर इसकी? कोई किसी को कोई अगर आपने किसी वर्ग के लिए अगर किसी वर्ग के लिए काम किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको वोट मिलेंगे उस वर्ग के। मोहिता जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कांग्रेस ने बैठक ली, कांग्रेस बैठक ले, जरूर ले, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका काम है ये करना। लेकिन जब वो बरसाती मेंढक बन जाते हैं, जब सिर्फ चुनाव समय आता है तब आप उछल के बाहर आते हैं, उस बात पर क्या एक प्रजातांत्रिक पार्टी होने के नाते क्या हमारा जायज नहीं है? जब हम ओबीसी सम्मेलन बुलाते हैं, जब हम ओबीसी सभा करते हैं, तो कांग्रेस अपनी ट्विटर वॉर लेके उंगलियां उठा के बोले तो वो ठीक, और अगर एक बार हमने कमेंट कर दिया तो फिर कांग्रेस को अपच क्यों होनी चाहिए? ठीक है आनंद जी बोलिए। ठीक है दिव्या जी। हेलो जी आनंद जी बोलिए। हेलो जी आनंद जी।
समय की बहुत कमी है, आखिरी कमेंट हमेशा बोल रहा जी। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल में अगर पिछड़े वर्ग के प्रति मोह है, उनके लिए कुछ करना चाहते, तो 27% आरक्षण के संबंध में वो आगे बढ़े, उसकी नीति बनाए, आपके बच्चों की योगदान की बात करें, पिछड़े वर्ग में जो किसान लोग आ रहे हैं उनको। चलिए आनंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया दिव्या जी, आपका ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी वाकई काम करती है और कौन सी पार्टी उपेक्षा करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।